बच्चों, आप लोगों की जो चल रही थी मिसलेनियस चल रही थी, चैप्टर 10 यानी सदिश बीजगणित वाले की मिसलेनियस चल रही थी। और आप लोगों ने इसमें जो प्रॉब्लम पूछा है मेरे से एग्जाम्पल नंबर 30। बेटा एग्जाम्पल 30 बहुत ही अच्छा आप लोगों ने पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर आप इम्पोर्टेंट भी लिख लें, साथ साथ बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। यदि परस्पर लंबवत मात्रक सदिश आई जे के, तो आई जे के तो है ही जो है, उसे तो बात को भूल ही जाओ। दक्षिणावर्त पद्धति के सापेक्ष हमें दिया है कि अल्फा एक सदिश है और अल्फा बराबर कितना दिया है इसने 3i माइनस जे। बेटा अल्फा बराबर 3i माइनस जे और बीटा भी एक सदिश दिया है। बीटा कितना दिया है इसने 2i प्लस जे और माइनस 3 के। बात को स्मरण करो ढंग से। जब अल्फा बीटा दोनों दे दिए, एक बार मिला लो भाई। अल्फा बराबर 3i माइनस जे, बीटा बराबर 2i प्लस जे माइनस 3 के। तो इसने जो बोला है यहाँ से एक बात और कही कि बीटा बराबर क्या है भाई, बीटा 1 प्लस बीटा 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो इसको के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यानी बीटा बराबर क्या होना चाहिए, बीटा 1 प्लस बीटा 2 के रूप में अभिव्यक्त कीजिए, जहां बीटा 1 अल्फा के समांतर है। अब यहाँ आप लिखोगे प्रश्नानुसार बीटा 1 काय के समांतर है भाई, अल्फा के समांतर है। तो बेटा समांतर की क्या कंडीशन होती है, अगर बीटा 1 अल्फा के समांतर है तो लैम्बडा अल्फा नहीं होगा आपके पास, बोलो। अगर बीटा 1 अल्फा के समांतर है तो समांतर में दोनों क्या, अंदर वाला पार्ट डायरेक्शन जो होती है वो अंदर वाली सेम नहीं होती। आगे लैम्बडा, लैम्बडा का मतलब वो या तो दुगुना होगा या तिगुना होगा या 4 गुना होगा या -5 गुना होगा, बाकी अंदर वाला पार्ट तो सेम होता है। समांतर का मतलब क्या, किसी एक ही रेखा के समांतर होते दोनों सदिश। तो बीटा 1 बराबर लैम्बडा अल्फा, ये बात मैं आपको पहले भी हालांकि बता चुका हूँ। मेन बात है थ्योरी कौन कितनी क्लियर रखता है। तो बेटा यहाँ से आप देखो बीटा 1 बराबर लैम्बडा अल्फा, अल्फा का आप मान रखो। तो भाई अल्फा का जो मान मुझे दिखाई दे रहा है वो अल्फा का मान है आपके पास 3i माइनस जे, 3i माइनस जे। अब आपने लैम्बडा के अंदर गुणा कर दी तो ये आ गया 3 लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जे। तो ये आ गया बीटा 1, समीकरण नंबर 2। अब भाई हमें इसने क्या करा, बीटा 1 तो आ ही गया आपके पास। बीटा बराबर क्या था, बीटा 1 प्लस बीटा 2। ये मान उठा के 2 वाला हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में मान रखने पर, जब समीकरण 1 में मान रखा तो बीटा बराबर क्या है आपके पास, बीटा 1 प्लस बीटा 2 नहीं है भाई, तो मान रखो भाई बीटा, बीटा का मान तो हमारे पास था। तो भाई बीटा का जो मान है हमारे पास 2i प्लस जे और माइनस 3 के। ठीक होगी बात यहाँ तक। और बीटा 1 और बीटा 1 का जो मान आया 3 लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जे और प्लस बीटा 2। तो यहाँ से आपने बीटा 2 का मान निकाला। तो भाई बीटा 2 का मान जो आया इसको आप इधर ले आए, तो 2i माइनस 3 लैम्बडा आई प्लस जे प्लस लैम्बडा जे और माइनस 3 के बराबर बीटा 2। तो भाई यहाँ से बीटा 2 जो आया 2 माइनस 3 लैम्बडा इंटू आई प्लस 1 प्लस लैम्बडा इंटू जे और माइनस 3 के बराबर बीटा 2, समीकरण नंबर 3। यहाँ तक की बात क्लियर। अब इसने क्या कहा भाई, पढ़ो आप इसको। बीटा 1 अल्फा के समांतर है और बीटा 2 अल्फा के लंबवत है। अब भाई प्रश्नानुसार क्या कहा इसने, प्रश्नानुसार कि बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, अल्फा के। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, बीटा 2 इंटू अल्फा का डॉट प्रोडक्ट 0। तो रखो मान भाई, बीटा 2 का मान कितना था आपके पास 2 माइनस 3 लैम्बडा इंटू आई प्लस 1 प्लस लैम्बडा इंटू जे माइनस 3 के और इंटू में आ गया आपके पास अल्फा। तो भाई अल्फा का मान जो था हमारे पास वो था 3i माइनस जे और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आपको डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आती है, आई के गुणांक की गुणा। तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्बडा और -1 की मल्टीप्लाई करी इधर, तो -1 इंटू 1 प्लस लैम्बडा, जे की जे में के तो इधर 0 है तो 0 ही हो गया 0। 3 के अंदर गुना 3 दूनी 6
माइनस 9 लैम्बडा, और ये आया आपके पास -1 माइनस लैम्बडा बराबर 0, 9 लैम्बडा लैम्बडा यानी 10 लैम्बडा, 6 में से 1 गया 5, 5 बराबर 10 लैम्बडा। और बेटा यहाँ जो आया आपके पास लैम्बडा बराबर 1/2। जब लैम्बडा का मान 1/2 आ गया तो अब तो कोई समस्या नहीं रही। आप बीटा 1 में लैम्बडा का मान रखे तो बीटा 1 आ जाएगा, बीटा 2 वाली इक्वेशन में आप लैम्बडा का मान रखे तो बीटा 2 आ जाएगा। तो बच्चों कोई समस्या इसमें आने का कोई चांस मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी इसमें। तो मुझे लगता है कि कल 6-7 क्वेश्चन हमने करा ही दिए थे। ठीक है भाई। तो थोड़ा कार्य को आगे बढ़ाते हैं भाई। तो कार्य को आगे बढ़ाने में मुझे लगता है कि सबसे पहले 9वां क्वेश्चन देख लें। 2 बिंदु पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा 1:2 के अनुपात में वायु विभाजन करती है। तो भाई 9वां तो खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि वायु विभाजन का फॉर्मूला तुम्हारे मैंने पक्का करा रखा, कोई समस्या नहीं है। अब 10वां क्वेश्चन देखें, क्योंकि अंत विभाजन वायु विभाजन के फॉर्मूले तो आते भी हैं, तो ये चीज़ 11वीं में भी थी कहीं ना कहीं। तो इसको आप लोग प्रयास करेंगे और बेटा आज इस चैप्टर को पूरा करेंगे हम भाई पूरा। तो मैं क्वेश्चन कौन सा बताने जा रहा था भाई, 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। ये बेटा एक समांतर चतुर्भुज ऐसे ही तो होता है समांतर चतुर्भुज, ये इसकी संलग्न भुजा ये। तो ये जो पहले वाली संलग्न भुजा इसने दी है 10वें क्वेश्चन में, 2i -4j और +5k। ध्यान दें दूसरी जो संलग्न भुजा दी है i -2j -3k, i -2j और -3k, ठीक होगी संलग्न भुजा। अब ये कह रहा है इसके विकर्ण के देखो भाई क्षेत्रफल तो आप खुद भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल में क्या होता है, संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट का मोड, क्रॉस प्रोडक्ट तो में आता है, मोड भी आता है। मेन चीज इसने क्या कहा है कि इसका जो विकर्ण है आपके पास, तो विकर्ण को हमने कहीं से लिखा AC से। तो सबसे पहले इसने कहा है कि भाई आप विकर्ण का सदिश बताओ क्या है, बाकी बात तो बाद में ही करेंगे भाई। तो विकर्ण का सदिश क्या होगा बेटा, देखो ये समांतर है, जितना ये है उतना ही ये होगा। ये भी कितना हो गया आपके पास, i -2j और -3k, नहीं हुआ। अब जब आप विकर्ण AC पे चलेंगे तो AC का मतलब AB + BC, नहीं हुआ। तो विकर्ण AC बराबर क्या लिखेंगे आप भाई, AB + BC, और AB + BC आपको पता ही है। तो बेटा AB का जो मान आया 2i -4j +5k और +BC i -2j और -3k। इनको आप जोड़ दें जरा, विकर्ण 2i और i आ गया 3i -4j -2j -6j +5k और -3k यानी +2k। तो बेटा ये आ गया आपके पास विकर्ण AC को। भाई इनको कैप लगा लिया करो जरा। तो इसने क्या कहा आपसे कि भाई विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश। तो विकर्ण के समांतर, तो समांतर का मतलब तो सेम ही वेक्टर हो गया, मात्रक सदिश। तो बेटा मात्रक सदिश का मतलब AC का कैप आप निकाल दें। कैप क्या होता है, 3i -6j +2k और अपोन में i के गुणांक का स्क्वायर यानी 9, 6 36 और 4, तो 36 और 4 40 और 4 49 7। तो ये आ गया बेटा 1/7 और अंदर आप लिख दें 3i -6j +2k। दिस इज द आंसर। क्षेत्रफल तो आप निकाल ही लोगे क्रॉस प्रोडक्ट के बाद। उसके बाद बच्चों आपका 11वां क्वेश्चन आप पहले कर चुके इस क्वेश्चन को, इसलिए एक्सरसाइज में आया था। क्योंकि होता क्या है, जैसा ही 11वां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि वो x, y और z अक्षों के साथ बराबर झुके, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है बच्चों, नहीं होगा फिर आप मेरे से पूछें, आप चिंता मत करें, बिल्कुल भी प्रॉब्लम आप मेरे से पूछें। उसके बाद बेटा 12वां क्वेश्चन, क्योंकि जो मुझे लगता है ना तुम कर सकते हो भाई, वो तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे मुझे, तभी तो तुम्हें प्रैक्टिस होगी। 12वें क्वेश्चन में इसने कहा है मान लीजिए BC इतने एक ऐसा सदिश D ज्ञात कीजिए। हमें D एक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, D के बारे में क्या कहा, जो A और B दोनों पर लंब है। तो सबसे पहले क्या कहा इसने, D A पर लंब है। तो D A पर लंब का मतलब D और A का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और D को आप मान लें, इस तरीके का क्वेश्चन एक पहले भी आया था, D1i D2j और D3 के मान लें भाई इसको आप, D1 या ABC कुछ भी मान लें।
तो डॉट प्रोडक्ट में आप मान रखें, डी का मान क्या रखा आपने, D1i D2j और D3k। बच्चों ध्यान दें, अगर आपके पास D1 D2 D3 तीनों के मान आप उपलब्ध करा पाए तो आंसर मान लो 1 2 3 आ गए, तो D बराबर i प्लस 2j प्लस 3 के आंसर। तो D का मान आपने रखा D1i D2j D3k डॉट A, भाई A का जो मान है i प्लस 4j प्लस 2k i प्लस 4j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। करो जरा। तो D1 प्लस 4D2 प्लस 2D3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट में i के i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ। अब दूसरी शर्त दी इसने, तो भाई दूसरी शर्त में क्या कहा इसने, बोलो जरा। ये हमारा जो d है ये b के ऊपर भी लंब है, तो इसका मतलब d डॉट b भी 0 हो गया। इसको लिखा करो भाई, मैं तो थोड़ा जल्दी की वजह से नहीं लिख रहा। तो d का मान आया आपके पास D1i D2j और D3k, और b का मान रखा आपने, b का मान है 3i माइनस 2j प्लस 7k, 3i माइनस 2j प्लस 7k और बराबर आया 0। तो जब आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो आएगा 3D1 माइनस 2D2 और प्लस 7D3 बराबर 0। भाई D1 D2 D3 में एक समीकरण पहले आ गई थी, पहली समीकरण क्या आई थी, D1 प्लस 4D2 प्लस 2D3 बराबर 0। दूसरी आई 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 बराबर 0। अब भाई तीसरी, तीन आ जाएंगी फिर तो D1 D3 हल कर ही लोगे आप, ये तो आसानी काम है फिर। तो आप लिखें तीसरी शर्त से, तो तीसरी शर्त से क्या कहा भाई इसने, ये कहता है वेक्टर C डॉट वेक्टर D बराबर 15। तो C डॉट D, तो हाँ भाई C भी है 2i माइनस 4j, 2i माइनस, अरे C में 2i माइनस j है भाई, C में है 2i माइनस j प्लस 4k, और D में है D1i D2j और D3k और बराबर आ गया 15। करो भाई जरा गुणा। तो जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2D1 माइनस D2 प्लस 4D3 बराबर 15, समीकरण नंबर 3। अब आप तीनों को हल करें, D1 निकालें, D2 निकालें, D3 निकालें, ठीक है भाई। और D बराबर क्या था, D1i D2j D3k, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसके बाद तो बेटा ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें में इसने कहा है सदिश i प्लस j प्लस k का सदिशों 2i प्लस 4j माइनस 5k लैम्बडा i प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। तो सदिश इतने का यानी i प्लस j प्लस k का, तो आप लिखें यहाँ प्रश्नानुसार, क्या है भाई प्रश्नानुसार, i प्लस j प्लस k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना भाई, 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्बडा i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन इज इक्वल टू 1। देखो भाई इसने कहा है 13वें क्वेश्चन में सदिश i प्लस j प्लस k का दो सदिश दिए हैं, इनके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। तो बेटा योगफल कर दिया इनका, मात्रक सदिश के लिए क्या करेंगे, रूट i के गुणांक का स्क्वायर। तो भाई i का गुणांक है आपके पास 2 प्लस लैम्बडा, तो 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर। j का गुणांक है 4j और 2j यानी 6j, तो 6 का स्क्वायर। फिर k का गुणांक माइनस 5k और प्लस 3 यानी माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, सदिश i प्लस j प्लस k का ये अदिश गुणन किसके साथ, ये जो दो वेक्टर दिए थे इनके योगफल के मात्रक सदिश की दिशा में, और कितना है 1 के बराबर। अब भाई इसको कैलकुलेट करना तुम्हारा काम है। चलो थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा, i प्लस j प्लस k की गुणा आप करेंगे, इनको आप थोड़ा ठीक करके लिख दे भाई।
इसको आप लिखेंगे 2 प्लस लैम्बडा इंटू आई प्लस 4j और 2j यानी 6j माइनस 5k यानी माइनस 2k और इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास रूट, भाई उधर की तरफ पहुंच जाएगा ना, 2 प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। अब आप जब इधर करेंगे गुणा तो आई के साथ, यानी इसको ये थोड़ा गंदा हो रहा, 2 प्लस लैम्बडा आई के साथ, जे के साथ 6, के के साथ 2 और बराबर आ गया आपके पास रूट। इधर आप चाहो तो 2 प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो भाई, 2 का स्क्वायर 4 लैम्बडा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 लैम्बडा और प्लस आ गया 40। तो अब इधर देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ आया लैम्बडा प्लस 6 पूरे का होल स्क्वायर यानी दोनों ओर वर्क करने पर इधर आ गया 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस, अरे तो कर ही लोगे भाई, अब तो कुछ नहीं रहा। तो कौन सा था भाई हमारा 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन, यदि ए बी सी, भाई 14वां भी काफी इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, चलो ये मैं ही बता रहा हूँ, चिंता नहीं करो। तो 14वें क्वेश्चन में इसने कहा है हमें क्या कहा, 14वें क्वेश्चन में इसने ये कहता है 14वें क्वेश्चन में यदि ए बी सी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश है, तो भाई ए बी सी क्या है, मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी बराबर मोड ऑफ बी, समान परिमाण वाले ए बी सी समान परिमाणों वाले, तो समान परिमाण का मतलब मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी बराबर परस्पर लंबवत सदिश है। परस्पर लंबवत का मतलब क्या कि ए बी के ऊपर लंब है तो ए डॉट बी, बी सी के ऊपर लंब है तो बी डॉट सी, सी ए के ऊपर लंब है तो सी डॉट ए, सारों की वैल्यू 0। ये क्यों हुआ, क्योंकि सारे के सारे क्या है भाई, परस्पर लंब। तो ये भी बात, दो कंडीशन फिट होगी हमारी दोनों पे। आप चाहो तो समीकरण 1, 2 भी डाल सकते हैं। अब पढ़ो कह क्या है, तो दर्शाइए कि a प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी सी के साथ बराबर झुका हुआ है। मान ले आप, क्या दिक्कत है, माना वेक्टर a प्लस बी प्लस सी क्रमशः ए बी सी के साथ किस कोण पर झुका है, अल्फा बीटा गामा कोण पर झुका है। ठीक होगी बात, यानी पहली शर्त के अकॉर्डिंग ये जो है ए के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए और बराबर कितना आएगा आपके पास, मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और मोड ऑफ ए और कोस अल्फा। ये नहीं होता भाई फॉर्मूला इसको आप ए बोलो बी बोलो, तो ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस अल्फा। भाई दो सदिशों के दिस गुणन में आपने पढ़ा है भाई, फॉर्मूला क्लियर करो। तो पहली तो शर्त यही होगी तुम्हारे पास। अब इस शर्त को सॉल्व कर ले, बाकी शर्तें बाद में लिख देंगे। तो ए की डॉट प्रोडक्ट अंदर करी तो वेक्टर ए डॉट ए, वेक्टर बी डॉट ए, वेक्टर सी डॉट ए और यहाँ जो आया मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मोड ऑफ ए बराबर कोस अल्फा। बेटा इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, देख ला भाई। बी डॉट ए डॉट बी 0 तो बी डॉट ए भी 0 होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये भी 0 है। और ए डॉट ए कितना होगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ए डॉट ए हुआ आपके पास मोड ऑफ ए का स्क्वायर और पूरे के अपॉन में आया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और पूरे के मल्टीप्लाई मोड ऑफ ए और बराबर आया कोस अल्फा। तो एक ए से ये कैंसिल हुआ, तो बेटा कोस अल्फा बराबर जो आया आपके पास मोड ऑफ ए और पूरे के अपॉन में आया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार जब आप सॉल्व करेंगे तो कोस बीटा भी आएगा आपके पास। तो कोस बीटा में क्या आएगा, मोड ऑफ बी अपॉन मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, ऐसे ही कोस गामा में सी आ जाएगा। अरे भाई एक बात बताओ, हर तो सबका सेम है,
अंश ए बी सी, तो ए बी सी पे अगर सेम हो जाए तो अल्फा बीटा गामा सेम हो जाएगा। ए बी सी तो सेम है ही, देखो आप, ये दिया नहीं इसने समीकरण 1 में मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 की सहायता से, आप देख रहे हैं मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी, अर्थात कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी क्रमशः ए बी सी के साथ बराबर झुका हुआ है। तो बच्चों मुझे लगता है कि अब कोई समस्या ना रहे, अब आप इस काम को निपटाओ भाई। कल नया चैप्टर शुरू करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे हम।